बड़ी खबरों के साथ ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अमृता। आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मेटगुड़ा में अंधे कत्ल का हुआ खुलासा, पति ही निकला हत्यारा। जगदलपुर में धूमधाम से जगद्गुरु कृपालू जी महाराज की शोभा यात्रा निकाली गई। बड़ी संख्या में शामिल हुए श्रद्धालु। फिट इंडिया 3 के अंतर्गत पदचाल का हुआ आयोजन। नवरात्रि के अवसर पर जगदलपुर के बालाजी वार्ड के नवयुवक मंडल द्वारा भंडारे का आयोजन। अब खबरें विस्तार से। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जन्म जयंती के अवसर पर केंद्रीय विद्यालय जगदलपुर में फिट इंडिया 3.0 के अंतर्गत प्रातः 7 बजे से पदचाल का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विद्यालय के प्राचार्य, प्रधान अध्यापक, शिक्षक शिक्षिकाएं एवं कर्मचारी उपस्थित हुए। उपरोक्त फ्लॉगिंग रन का शुभारंभ विद्यालय के प्रभारी प्राचार्य संतोष कुमार पॉल द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी के चित्र पर माल्यार्पण कर किया गया एवं दौड़ते हुए सड़क से कचरा उठाकर समस्त क्षेत्र वासियों को फिट इंडिया का संदेश दिया। इस अवसर पर विद्यालय के छात्र छात्राओं साथ ही उनके अभिभावक भी अपने अपने घरों से उपरोक्त फ्लॉगिंग रन में शामिल हुए। बेहतर और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधा का सभी को अधिकार है, लेकिन रोजी मजदूरी करने वाले श्रमिकों को काम में समय नहीं मिल पाने की वजह से वे स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा अस्पताल और गरीब तबके के लोगों के बीच की इसी खाई को पाटने के लिए मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना की शुरुआत की गई, जिसके तहत मोबाइल मेडिकल यूनिट से शहरी क्षेत्र के स्लम या झुग्गी बस्तियों में रहने वाले श्रमिकों और गरीब लोगों को निःशुल्क इलाज मुहैया कराई जा रही है। इस योजना से रोजाना सुबह 8 से 3 बजे तक स्लम क्षेत्रों में मोबाइल मेडिकल यूनिट के द्वारा कैंप लगाया जाता है, जहां पर निःशुल्क स्वास्थ्य परामर्श, इलाज और सभी तरह की प्राथमिक स्वास्थ्य जांच की सुविधाएं दी जाती है। इन मोबाइल मेडिकल यूनिट में लोगों की सुविधा के लिए एक डॉक्टर, लैब टेक्नीशियन और नर्स की सुविधा होती है। यह सरकार की दूरदर्शिता ही परिणाम है कि आज गरीब वर्ग का हर व्यक्ति इस सुविधा का लाभ ले पा रहा है। सरकार की मंशा है कि स्वास्थ्य की सुविधाएं हर व्यक्ति तक पहुंच हो और इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए नगरीय क्षेत्र के झुग्गी बस्तियों में स्वास्थ्य सुविधा का लाभ रहवासी ले रहे हैं। जगदलपुर में धूमधाम से जगद्गुरु कृपालू जी महाराज की शोभा यात्रा निकाली गई। वे 4 गुरुओं के बाद यह 5वें गुरु हुए। 5000 साल से वे 5वें गुरु हैं, जिनको जगत गुरु संत की उपाधि से नवाजा गया है। कृपालू जी महाराज का जन्म शरद पूर्णिमा को हुआ था। इस पूर्णिमा को इनका सब वर्ष पूर्ण हो रहा है। इसी अवसर पर सत्संग एवं शोभा यात्रा शहर में निकाली गई। गुरुजी के बारे में और अधिक जानकारी दे रहे योगेंद्र कौशिक। जगत गुरु कृपालू जो पंचम मूल जगत गुरु है। 4 गुरु जगत गुरु के बाद ये 5वां, मतलब 5000 साल में 5वां जगत गुरु है, जिनको जगत गुरुत्तम की उपाधि दी गई है। उनकी शरद पूर्णिमा में जन्म है, तो शरद पूर्णिमा को 100वें साल हो रहा है। उनके जन्म उत्सव जितने भी हिंदुस्तान के सत्संगी और बाहर फॉरेन में भी है, सभी लोग धूमधाम से मना रहे हैं। तो ये 8 तारीख 9 तारीख को भी आवेदन है और आज जो है विशेष महाराज जी के जन्म उत्सव और झांकी की व्यवस्था की गई है। नवरात्रि के अवसर पर जगदलपुर के बालाजी वार्ड के नवयुवक मंडल के द्वारा आज सुबह से ही भंडारे का आयोजन किया गया। यह भंडारे का आयोजन बालाजी युवा मंडल का पहला साल था। इस भंडारे पर शहर के सभी श्रद्धालुगण भोग प्रसाद ग्रहण करने पहुंच रहे हैं। इस भंडारे के बारे में जानकारी देते हुए विजय नाग ने ग्रैंड न्यूज को बताया।
सर ये भैया फर्स्ट टाइम फर्स्ट टाइम प्रथम वर्ष से हाँ जी। इसके बाद हम और भी आगे बढ़ते और भी कैसा लग रहा है आप लोगों को भंडारा करके? बहुत खुशी मिला सर। आगे ऐसा आनंद आए और आगे भी कर सके। महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जन्म दिवस के अवसर पर शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 2 में सर्वधर्म प्रार्थना आयोजित की गई। गाइड की छात्राओं ने सर्वधर्म प्रार्थना करने के पश्चात दंतेश्वरी मंदिर में जाकर अपनी दर्शनार्थियों को कतार में भेजते हुए अपनी सेवाएं दी। विश्व हिंदू परिषद द्वारा मां दंतेश्वरी फ्लैक्स को हटाने के विरोध में चक्का जाम किया गया। स्थानीय स्टेट बैंक चौक के पास माई दंतेश्वरी के फ्लैक्स को हटाए जाने के विरोध में आज विश्व हिंदू परिषद ने जमकर विरोध किया। इस बारे में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता ने मीडिया को जानकारी दी। माइती का अपमान नहीं सहेंगे। धरने पर आज इसलिए बैठना पड़ा, जिस प्रकार से बस्तर माई जी का दशहरा पर्व पूरे देश में फेमस है और ऐसे में बस्तर की माई जी माई दंतेश्वरी का जो यहाँ बैनर पोस्टर ये जो नगर निगम का कॉम्प्लेक्स बना है उसके समक्ष लगाया था, उसको किंतु कल रात्रि को रोजविन दास नामक व्यक्ति के द्वारा और नगर निगम के द्वारा हटवाया जा रहा है। उसका हम विरोध दर्ज करते हैं क्योंकि यह ऐतिहासिक बस्तर पर्व का माहौल चल रहा है। ऐसे में माई जी का अपमान करना और सिर्फ अपने मुख्यमंत्री को खुश करने के लिए कांग्रेस शासन के द्वारा इस प्रकार का कृत्य करना, उसके लिए विश्व हिंदू परिषद उसकी घोर निंदा करता है और जो भी इसमें कृत्य में संलिप्त है उसके खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग करता है। भी प्रशासन कार्रवाई करते हुए माई जी का फोटो जिस प्रकार से लगा हुआ था उसको यथावत स्थापित करे और जिस प्रकार से उसको हटाया गया है उसको विधिवत सम्मान से स्थापित करे। हम नहीं हटाएंगे जब तक माई जी का स्थापना नहीं होता। मेडगुड़ा की रहने वाली शारदा यादव, जिसकी हत्या सितंबर के महीने में हो गई थी, यह हत्या 1 महीने तक संदेहास्पद थी। इस हत्या का खुलासा आज पुलिस ने मीडिया के सामने किया। मीडिया को संबोधित करते हुए ASP निवेदिता पॉल ने बताया कि साक्ष्य एवं विवेचना के आधार पर जांच में पता चला कि 34 वर्षीय मेडगुड़ा के रहने वाली शारदा यादव की हत्या उसके पति ने ही की थी। आइए सुनते हैं ASP ने मीडिया को क्या जानकारी दी। सितंबर को मेडगुड़ा के पास झाड़ियों में एक महिला की डेड बॉडी प्राप्त हुई थी। महिला की शिनाख्त वहीं पास की बस्ती में रहने वाली शारदा यादव के रूप में हुई थी, जिसकी उम्र लगभग 34 वर्ष थी। परिस्थितिजन्य साक्ष्य और पोस्टमार्टम रिपोर्ट और घटनास्थल के निरीक्षण से हत्या का मामला पाए जाने से थाना बोध घाट में 302 IPC के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था। चूँकि यह प्रकरण अत्यंत ही संवेदनशील था, माननीय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय ने तत्काल संज्ञान लेते हुए अलग अलग टीम्स को अलग अलग टास्क दिए और काफ़ी दिनों तक इन्वेस्टिगेशन करने के बाद बहुत सारे लोगों से पूछताछ हुई। बहुत सारे जो घटनास्थल पर तो कोई CCTV नहीं था, बट आसपास के क्षेत्रों में जितने भी CCTV कैमरे थे उन सभी के फुटेजेस देखे गए और सभी क्षेत्रों में काम करने के बाद मृतका का पारिवारिक एंगल ही उसके मर्डर के पीछे का कारण समझ में आया और उसके पति को बुलाकर पूछताछ किया गया, जिसमें उसके पति ने अपनी पत्नी का हत्या करना कबूल किया है। जगदलपुर बस्तर के दंतेश्वरी मंदिर में अष्टमी के पावन अवसर पर हवन करने सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक लगभग 15,000 श्रद्धालु उमड़ पड़े। अष्टमी और नवमी इन 2 दिनों में 9 वर्ष से कम उम्र की कन्याओं का माता के रूप में पूजन को श्रेष्ठ माना जाता है। अष्टमी के दिन विशेष हवन पूजन की जाती है। अष्टमी पर मां दंतेश्वरी की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। आज श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतारें सुबह से ही मंदिर परिसर पर लगी रही। मां के दर्शन पर पुण्य लाभ लेने लोगों का तांता लगा रहा।
आज के दिन मां गौरी के दर्शन से समस्त कष्टों की मुक्ति मिलती है और मनोकामनाएं पूर्ण होती है। आज अष्टमी पूजा के दौरान जगह जगह भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें बस्तर दशहरे में आए हजारों लाखों की संख्या में ग्रामीण पर्यटक श्रद्धालु माता का प्रसाद पाकर प्रसन्न और धन्य हुए। इस बार माता के दरबार में 2 साल कोरोना काल के कारण कोई दर्शन के लिए नहीं आ पाए। इस बार कोरोना को हरा करके लोग इतने श्रद्धालुओं की जो उमड़ी है भीड़, ये समझिए आज करीब 10 से 15 हज़ार से कम नहीं होंगे। इतने श्रद्धालु आके हवन कर रहे हैं, माँ के दरबार में जोत जलाए, हवन पूजन करके। बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस हो रहा है। 2 साल कोरोना काल के चक्कर में पदयात्री नहीं कर पाए थे और उससे माता के दर्शन में बहुत सारी दिक्कत आ रही थी। सबको अपनी जान का एक डर था, हालांकि माता रानी ने सबका विश्वास को लेते हुए सभी की जान की रक्षा करी आज, और बहुत अच्छा नवरात्रि इस साल मनाया जा रहा है और पिछले 2 साल से ज़्यादा भारी भीड़ उमड़ रहा है। वर्ल्ड वॉकिंग डे के मौके पर आज लालबाग मैदान में वॉकिंग डे मनाया गया। IHF बस्तर जिला इंटरनेशनल हेल्थ एवं फिटनेस एसोसिएशन के तत्वाधान में ये आयोजन किया गया। इस बारे में जानकारी देते हुए नरसिंह रथ ने बताया, से जिस ऑर्गेनाइजेशन ने आज के दिन में रखा, उसमें मूल उद्देश्य उनका ये था कि हमारे बापू, हमारे राष्ट्रपिता पैदल चलने को ही महत्व दिया करते थे और जितने भी उनके जीवन काल के आंदोलन थे वो सब यात्रा के रूप में और पद यात्रा के रूप में ही आपको इतिहास में मिलेगा। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार बस्तर जिला कांग्रेस कमेटी शहर द्वारा नगरनार ब्लॉक के आमागुड़ा बमनी ग्राम पंचायत के मतदान केंद्र में अहिंसा के पुजारी व राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के अवसर पर उनकी छाया चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि देकर विधानसभा स्तरीय भारत जोड़ो पदयात्रा प्रारंभ किया गया। विधानसभा स्तरीय मतदान केंद्र स्तर पर भारत जोड़ो पदयात्रा को संबोधित करते हुए संसदीय सचिव विधायक रेखचंद जैन ने उनकी जीवनी पर प्रकाश डाला और कहा कि आज के ही दिन 2 महान युग पुरुष का जन्म हुआ, जिन्हें बापू और शास्त्री के नाम से जाना जाता है। नवरात्र में शहर के विभिन्न वार्डों में रंग बिरंगी पंडाल सजाए गए हैं। ये पंडाल लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इन पंडालों में बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। इनकी कलाकृति और डिजाइन देखते ही बनती है। रात में ये पंडाल और खूबसूरत नजर आते हैं जब ये रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा उठते हैं। आम आदमी पार्टी का पंचायतों में जनसंपर्क लगातार जारी है। बस्तर जिले के सभी ब्लॉकों के पंचायतों में पंच सरपंच समेत बड़ी संख्या में युवाओं की सदस्यता ली जा रही है। आप नेत्री और राष्ट्रीय परिषद सदस्य तरुणा साबे बेदरकर ने प्रेस नोट जारी कर जानकारी दी। आगे तरुणा ने कहा कि केंद्रीय नेतृत्व के निर्देशानुसार हर विधानसभा के ब्लॉकों को मजबूत बनाने हेतु जिला के मजबूत साथियों को अलग अलग ब्लॉकों का विशेष प्रभार दिया गया है। आज हम लोग जनसंपर्क अभियान के तहत कावापाल पंचायत पहुंचे हैं, जो कि जगदलपुर से लगभग 35 किलोमीटर दूर है और ये नक्सली प्रभावित क्षेत्र में आता है। यहाँ पे मोबाइल नेटवर्क की भी प्रॉब्लम है और जिस परिस्थितियों से गुजरते हुए यहाँ पर हम लोग आए हैं, उससे यहाँ पे सड़कों का भी खस्ता हाल है। कभी कोई सुविधाएं यहाँ तक नहीं पहुँच पाई है। तो आज जनसंपर्क के दौरान यहाँ पे युवाओं ने अपनी इच्छा जाहिर की और यहाँ से काफ़ी युवाओं ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है। साथ ही साथ कावापाल पंचायत के उप सरपंच और 2 पंच ने भी आम आदमी पार्टी का दामन थामा है और आगे हम इसी तरीके से हर पंचायतों में जाकर आम आदमी पार्टी की जो विचारधारा है और आम आदमी पार्टी की योजनाएं हैं, जो मॉडल है, उसको बता रहे हैं और काफ़ी लोगों का हमको प्यार मिल रहा है और काफ़ी लोग हमसे जुड़ रहे हैं। अगली खबर धमतरी जिले से।
धमतरी जिले में विराजमान गंगरेल की पावनधरा में माता अंगार मोती विराजित है। यहाँ माता की प्रसिद्धि देश विदेश तक भी कायम है, जहाँ भक्त श्रद्धालु सच्चे मन से भगवान को जो भी मांगते हैं वह सारी की सारी मुरादें भगवान आदि शक्ति माता अंगार मोती पूरी करती हैं। ऐसी मान्यता है कि सच्चे मन से भगवान जो भी मांगा जाए भगवान उन्हें मनचाहा वरदान देती हैं। जहां पुराने समय से गौर समाज की आराध्य देवी माता अंगार मोती की पूजा अर्चना गोटी रीति रिवाज से होती है। माता जी का मान्यता बहुत बड़ा मान्यता है। माता जी की प्रसिद्धि पूरा देश विदेश में भी ख्याति है। माता पे जो भी श्रद्धा मन से और सच्ची भक्ति से जो मन्नत मांगते हैं उसकी मनोकामना माता अंगार मोती पूर्ण करती है। जो भी यहाँ पे लोकल जो तो मतलब यहाँ धमतरी में जितने भी जो तो मतलब माता के जो देवी स्थल है सबसे ज़्यादा मां अंगावती में ही जो ज़्यादा चलता है। हमारी मन्नत पूरा करते हैं और ऐसा हमारा भी मानना है कि मन्नत पूरी होती है। हमारी आस्था है, हमारी श्रद्धा है यहाँ पे हम और मन्नत कैसा लगा यहाँ पर? माता के मान्यता इसकी स्थापना के पूर्व बहुत पहले से जब चंवर में था नदी के उस पार बटरी चंवर में, तो वहाँ से फिर मतलब ये जब बांध बनने के बाद यहाँ पे उसको विराजित किए हैं। और ये जो माता जो है गौड़ समाज की अधिष्ठात्री है और इसलिए क्या है कि ये इसकी पूजा अर्चना और इसकी मान्यता वगैरह सभी कुछ गोंडी धर्म के अनुसार होता है। अब आपने जो कहा कि मान्यता के बारे में, तो मान्यता ये है कि सारे संसार को तैरने वाली जो भी श्रद्धालु, कोई जरूरी नहीं है कि गोंड समाज के ही हो, कोई भी श्रद्धालु आ करके अगर माता जी के श्रद्धा अनुसार अपने मन के मुरादें पूर्ण करने के लिए मान्यता करते हैं तो वो मान्यता उनके पूर्ण होती है। और मान्यता पूर्ण होने के बाद श्रद्धालु